राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था और रोजाना दिल्ली मेट्रो से सफर करता था। उसकी शिफ्ट कभी कभी देर रात तक खींच जाती थी और ऐसे ही एक रात उसने जो अनुभव किया वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। उस दिन राहुल ऑफिस में देर तक रुका था और जब वह मेट्रो पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा तो रात के लगभग 11:50 रहे थे। वह राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी मेट्रो पकड़ने के लिए जल्दी से प्लेटफॉर्म पर गया। भीड़ कम थी, बस इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। जैसे ही मेट्रो आई, राहुल अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया। पूरी बोगी में गिने चुने लोग। ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब ट्रेन कश्मीरी गेट स्टेशन पहुंची तो एक लड़की अंदर आई। वह बहुत शांत थी, सफेद सलवार कमीज पहने हुए थी और उसका चेहरा बेहद फीका लग रहा था। वह आकर राहुल के सामने बैठ गई। राहुल ने ध्यान दिया कि लड़की कुछ अजीब तरह से देख रही थी। उसकी आंखें बेहद गहरी और डरावनी थी। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, राहुल को एक अजीब सिहरन महसूस होने लगी। तभी लड़की हल्के से मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, तुमने मुझसे पहले भी मुलाकात की है, याद है? राहुल चौंक गया। उसने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन वह लड़की उसे याद नहीं आई। उसने हिम्मत करके पूछा, कहाँ? लड़की की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, यही, इसी मेट्रो में। लेकिन तब तुमने मुझे नहीं पहचाना था। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसे अब लड़की के चेहरे में कुछ असामान्य लगने लगा। अचानक ट्रेन के लाइट्स हल्के से झपकने लगे, जैसे पावर फ्लक्चुएट कर रहा हो। राहुल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन एक सुरंग में थी और बाहर घना अंधेरा था। तभी उसने लड़की की ओर देखा। अब वह बिना पलक झपकाए उसे ही घूर रही थी। अचानक उसके चेहरे पर एक भयानक बदलाव आया। उसकी आंखें सफेद हो गईं, चेहरा विकृत हो गया और होठों से खून रिसने लगा। राहुल की सांसें अटक गईं। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। लड़की आगे झुककर फुसफुसाई, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची, लाइट्स नॉर्मल हो गईं और राहुल का गला खुला। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन लड़की कहीं नहीं थी। वह सीट खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। डर के मारे राहुल जल्दी से ट्रेन से उतर गया और पसीने से भीगा हुआ बाहर की ओर भागा। उसके कानों में अब भी लड़की की आवाज गूंज रही थी, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। उस रात के बाद राहुल ने कभी रात की आखिरी मेट्रो नहीं ली। कहते हैं कि कई लोगों ने उस लड़की को देर रात मेट्रो में देखा है, लेकिन जो उसे पहचानने की कोशिश करता है वह कभी वैसा नहीं रहता। राहुल स्टेशन पर उतरकर तेजी से बाहर निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं वह लड़की उसका पीछा तो नहीं कर रही। स्टेशन से बाहर निकलकर उसने एक ऑटो लिया और घर की ओर रवाना हो गया। राहुल जैसे ही घर पहुंचा, उसने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उसे फिर वही ठंडक महसूस हुई जो मेट्रो में थी। कमरे की लाइट जलाने के लिए उसने स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। उसे लगा कि शायद बिजली चली गई है। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बेड पर जाकर बैठ गया। पानी पीने के लिए वो किचन की ओर बढ़ा, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। डरते डरते उसने अपने मोबाइल की टॉर्च पीछे घुमाई। अब वह किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान और सफेद आंखें। राहुल घबराकर पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मैंने कहा था ना, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। राहुल चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह जल्दी से कमरे से बाहर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, कमरे का माहौल बदलने लगा। अचानक एक झटके से दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल ने देखा, लड़की अब नहीं थी। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। अगले दिन राहुल ने मेट्रो स्टेशन के कुछ गार्ड से इस घटना के बारे में पूछा। उनमें से एक बूढ़े गार्ड ने उसे बताया, तुम अकेले नहीं हो जिसने उसे देखा। कुछ साल पहले एक लड़की की रात की आखिरी मेट्रो में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी भटक रही है और अकेले सफर करने वालों को दिखती है। उस दिन के बाद उसने कभी रात की आखिरी मेट्रो नहीं पकड़ी। लेकिन कई लोग अब भी कहते हैं कि अगर आप दिल्ली मेट्रो में देर रात सफर करें और अकेले हों तो ध्यान रखना